Hello guys, welcome back to my channel Need Guidelines, and in this video we are going to start with the parts of flower. Okay, in previous video I have explained about the root system, the stem, the leaf and the inflorescence, so you can watch it, the playlist of morphology of flowering plant. Okay, and I also completed the NCERT series of biological classification, plant kingdom and living world, so you can watch it from the playlist. Okay, so today we will start with the parts of flowers, so let's just understand one by one. Okay, and I have told you that the endoecium and the gynoecium, which are the reproductive unit of flowering plant, and others are the accessory units of flowering plant. Okay, and in this video first of all we have to understand what is calyx and corolla. Okay, so calyx are basically uh, calyx is the accessory organ and the units are called sepals. Okay, when the many sepals are united, then it is called gamosepalous. Okay, and when the many sepals are free, then it is called polysepalous. Likewise in corolla, when the many petals are united are called polypetalous, and when many petals are free, then it is called gamopetalous. Okay, so it's all about the calyx and corolla, and after this we have to understand about the particular with the endoecium and gynoecium. Then we have to understand the placentation and estivation. Okay, so let's start with one by one. So each flower normally has 4 holes: calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Okay, these two are the accessory unit. ठीक है, and these two are the reproductive unit. ठीक है, फिर आ जाते हैं कैलिक्स में. द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल. ठीक है, एंड मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स. ठीक है, इसके एक मेंबर को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स. ठीक है, सेपल्स आर जनरली ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेट. ठीक है, बड स्टेट में इसको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, और जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिए, उसमें भी अंडरलाइन कीजिए. ठीक है, देन क्वेश्चन करें, देन कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा. ठीक है बच्चों, द कैलिक्स में भी गेमोसेपेलस, अगर फ्यूज है तो उसे हम क्या बोलेंगे? गेमोसेपेलस. ठीक है, सेपल्स यूनाइटेड है. और अगर पॉलीसेपेलस, जब सेपल्स फ्री है. ठीक है, कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स. ठीक है, किससे कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से. पेटल्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट है फॉर पॉलिनेशन. ठीक है, ब्राइट कलर में होता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन के लिए. ठीक है, लाइक कैलिक्स एंड कोरोला में एल्सो भी फ्री. ठीक है, कैलिक्स की तरह अगर कोरोला फ्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे? गेमोपेटेलस. ये यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पे देख लेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनाइटेड में हमने उसमें पोली से प्लस पढ़ा था, इसमें यूनाइटेड को पोली पेटेलस बता रहा है, तो थोड़ा देख लेना एनसीईआरटी में. तो यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट बताए गए कौन से होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंडोशियम. ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा की पूरा क्या हो गया? ये गाइनोशियम. ठीक है, ये हो गया हमारा कोरोला. ठीक है, और ये जो बारीक से लीफ लाइक थोड़े थोड़े ग्रीन कलर में दिख रहे हो गया हमारे कैलिक्स. ठीक है, और ये नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? पेडिसेल. राइट, सो इसमें देखो पर्टिकुलर बताएगा, ये हो गया हमारा कैलिक्स. ठीक है, ये हो गया हमारा कोरोला. ठीक है, ये सारे हो गया हमारे क्या? एंडोशियम, एंड दिस इज द गाइनोशियम. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट. ठीक है, इनका शेप और कलर डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होता है. ठीक है, कोरोला में भी ट्यूबुलर शेप का भी हो सकता है, बेल शेप का भी हो सकता है. कौन कौन से शेप का हो सकता है? या तो ट्यूबुलर शेप का होगा, या बेल शेप का होगा, फनल शेप, या फिर बेल शेप. ठीक है, सो शेप आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर इट थॉरोली. ठीक है, देन कमिंग टू इट्स एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स. ठीक है, सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्स नोन एज एस्टिवेशन. ठीक है, इनके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन. ठीक है, सो एस्टिवेशन में हमको 4 पढ़ना है. पहला पढ़ना है हमको वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. ठीक है, वॉल्वेट में क्या होता है कि जितने भी सेपल्स और पेटल्स रहते हैं वो एक दूसरे की मार्जिन को जस्ट टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, उसको हम बोलते हैं वॉल्वेट. ठीक है, उसका एग्जांपल हो जाएगा केलोट्रोपिस. अगेन इन दिस definition are not very important, but examples of these are very important. Examples of volvate, twist, imbricate, you have to remember it, all examples of NCERT. right, so volvate का हो जाएगा हमारा क्या कि इसमें क्या होता है कि जब मार्जिन एक दूसरे से टच करी और ओवरलैप नहीं कर रही तो उसको हम बोलते हैं वॉल्वेट, और अगर मार्जिन टच करी और ओवरलैप करी एक दूसरे को तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड. और इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि दोनों मार्जिन
ओवरलैप कर रही होगी एक से और दूसरा वाला बाहर होगा, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे इम्ब्रिकेट। और वेक्सिलरी में क्या होता है कि दो कोरोला और पेटल्स या सेपल्स जब दो बाहर होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। देन जो लेटरली प्लेस्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं विक्स, और जो एंटरली प्लेस्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं किल, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा पी एन बीन्स वेक्सिलरी का, और ये नॉर्मली किस में पाया जाता है, पेप्लियोनेसी में, ठीक है। और जो हमारा वॉल्वेट होता है वो किस में पाया जाता है, केलोट्रोपिस में। और जो ट्विस्टेड होता है वो पाया जाता है हमारा चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में, ठीक है। और इम्ब्रिकेट पाया जाता है गुलमोहर और केशिया में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के जो आपको याद रखें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ठीक है, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, ठीक है। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट अ मार्जिन, ठीक है, जब एक दूसरे से जस्ट टच कर रहे हो, सपोज मान लीजिए ये हो गया, कोई सेपल्स और पेटल्स है, ये मार्जिन से जस्ट टच कर रहे हैं, देखो ये मार्जिन पे टच कर रहे हैं थोड़े थोड़े, ये 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 ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्वेट, ठीक है। सो जस्ट टच वन अनदर एट अ मार्जिन विथआउट ओवरलैपिंग एज इन केस केलोट्रोपिस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, केलोट्रोपिस, ठीक है। इट इज सेड टू बी वॉल्वेट, ठीक है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट वन द नेक्स्ट वन, ठीक है, किसी दूसरे एक मार्जिन किसी अलग जो नेक्स्ट उसका जो सेपल्स और पेटल है उसको टच कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा हमारा, चाइना रोज, ठीक है, लेडी फिंगर, ठीक है, एंड कॉटन, ठीक है। ट्विस्टेड के हो गए कॉटन, इट इज सेड टू बी ट्विस्टेड था, उसको बोलेंगे ट्विस्टेड, ठीक है। इसमें कैसा होता है, सपोज मान लीजिए ये कोई है, ठीक है, आगे ये इसको थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, ठीक है, फिर ये इसको थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, फिर ये इसको थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, फिर ये इसको थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड, ठीक है। इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में बराबर, किसी में क्या होता है कि ये दोनों ही अंदर फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, इसके, और दूसरा वाला समझो फ्यूज़ ही नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है ओवरलैपिंग का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केसिया एंड गुलमोहर, ठीक है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्ब्रिकेट, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो आपको याद रखने मॉर्फोलॉजी के जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सिर्फ आप वही याद रखेगा, क्योंकि आप फालतू के जब मॉड्यूल्स पढ़ोगे ना एलएन आकाश के, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे थे, तो उसके चक्कर में जो मेन है उसी को आप भूल जाओगे। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि जो एनसीईआरटी की चीज़ें उसे ही आप याद रखें, ठीक है। द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट, ठीक है। इन पी एंड बीन फ्लावर्स, ठीक है, पी और बीन के फ्लावर्स में कौन सा होता है, वेक्सिलरी, ठीक है, पी एंड बीन फ्लावर्स। देयर आर 5 पेटल्स, 5 पेटल्स होती है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द टू लेटरल की विंग्स which is turn in overlap the two smallest anterior called kill. This type of estivation is known as vexillary और पेप्लोनेसी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पेप्लोनेटी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे ऊपर के हो गए इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये एक ही होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसको जो लेटरली प्लेस्ड है दो, इसको हम बोलते हैं विंग्स, ठीक है, और जो एंटेरियरली दो प्लेस्ड है इसको हम बोलते हैं कील, ठीक है। सो ये इनके शेप हो गए, ये हो गया वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, ठीक है। तो इसके एक बार डायग्राम देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके एग्जांपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको याद रखने वो। सो इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला, ठीक है। देन कमिंग टू इट्स रिप्रोडक्टिव यूनिट, देयर आर 2 रिप्रोडक्टिव यूनिट, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू, दैट इज द एंडोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। एंडोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। तो एंडोसियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि अगर वो किसी से फ्यूज़ है, सपोज मान लीजिए, तो उसे हम बोलते हैं एपीपेटेलस, आगे पढ़ेंगे किससे फ्यूज़ होता है, तो एपीपेटेलस का एग्जांपल हो जाता है हमारा ब्रिंजल, एपीफाइलस का हो जाता है लिली, ठीक है। और अगर बहुत सारे एंडोशियम एक बंडल में प्रेजेंट है, सपोज मान लीजिए ये एक एंडोशियम है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी करके एक अगर बंडल में प्रेजेंट है, तो उस पूरे बंडल को हम क्या बोलेंगे, मोनोएडल्फस, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे एंडोशियम इसमें हो गए एक बंडल में, एक इस बंडल में, तो इन दोनों बंडल को मिला के क्या बोलेंगे हम,
डाइएडल्फस, ठीक है। और अगर ऐसे बहुत सारे बंडल है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 4 5 मिला के हो गए 2 से ज़्यादा, तो उसे हम बोल देंगे पॉलीएडल्फस, ठीक है। तो जो मोनोएडल्फस है इसका एग्जांपल हो जाता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है चाइना रोज, ठीक है बच्चों। और जो डाइएडल्फस है इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा पीस, और जो पॉलीएडल्फस है इसका एग्जांपल हो जाता है सिट्रस, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंड्रोसियम इज कम्पोज्ड ऑफ स्टेमन, ठीक है। किससे मिलकर बना हुआ होता है ये? स्टेमन से, ठीक है। इज कम्पोज्ड ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ स्टाल्क और फिलामेंट एंड एंथर, मैंने आपको बताया था ना पहले। ये हो जाता है हमारा क्या? फिलामेंट, ठीक है। और इस पे जो ये प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। एंथर जो होता है यूजुअली बाइलोब्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? फिलामेंट, और ये हो गया एंथर, ठीक है। ईच एंथर इज यूजुअली ए बाइलोब, ठीक है, ठीक है। एंथर यूजुअली क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन सेक, ठीक है। द पोलन सेक, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सेक, ठीक है। पोलन सेक्स के अंदर ही पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। व्हेन स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमनोइड, ठीक है। इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है कि जो स्टेराइल स्टेमन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमनोइड, ठीक है। कई बार एग्जाम में आ गए, 2 से 3 बार आ गया, तो आपको याद रखना जो स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमनोइड, ठीक है। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स, अगर पेटल्स के साथ फ्यूज है, ठीक है। तो व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स देन इट इज कॉल्ड एपीपेटल्स, ठीक है। पेटल्स इसको बोलते हैं कोरोला के यूनिट को, ठीक है। तो बहुत सारे पेटल्स के साथ अगर स्टेमन का फ्यूजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपीपेटल्स, ठीक है। तो हो गया हमारा एपीपेटल्स। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा? ब्रिंजल, एज इन केस ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। और एपीफाइलस कब बोलेंगे? एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन फ्लावर और लिली, ठीक है। पेरियंथ मैंने आगे इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाते क्या होता है कि जब एक्सेसरी यूनिट्स का जब फ्यूज्ड हो जाती है, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ये अलग अलग, जैसे कैलिक्स और कोरोला में, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसे हम बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। तो अगर पेरियंथ स्टेमन का अटैचमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपीफाइलस, ठीक है। और अगर पेटल्स है तो उसे हम बोलेंगे एपीपेटल्स। एपीपेटल्स का एग्जांपल हो गया हमारा ब्रिंजल, और एपीफाइलस का क्या हो गया? लिली, ठीक है। द स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर भी फ्री, अगर फ्री है तो उसे हम जैसे उसमें पढ़ा था हमने, ठीक है। अगर स्टेमन्स फ्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। और अगर यूनाइटेड है तो उसे हम क्या बोल देंगे? मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस, ठीक है। तो एक एक करके देख ले। पॉलीएंड्रस जब व्हेन द स्टेमन्स आर फ्री, फ्यूज नहीं हो, तो पॉलीएंड्रस में बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज, द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इन वन बंच या वन बंडल, ठीक है। एक बंडल जो मैंने आपको बताया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोएडल्फस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? चाइना रोज, ठीक है। और अगर 2 बंडल में, इफ 2 बंडल्स डाइएडल्फस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पी, ठीक है। और मोर देन 2 बंडल, 2 बंडल से अगर ज़्यादा है तो उसका क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? सिट्रस, ठीक है बच्चों। देयर में बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, ठीक है। इसके जो फिलामेंट है इसके अंदर वेरिएशन होता है, किसके फ्लावर में? साल्विया और मस्टर्ड के फ्लावर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो साल्विया का जो प्लांट होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसके फिलामेंट में और जो आने वाले पोलन ग्रेन्स में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो रहते हैं स्टेमन्स और इनमें फिलामेंट्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखने को पाया जाता है फॉर द पोलिनेशन, ठीक है। सो देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट एज इन केस ऑफ साल्विया एंड मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन कमिंग टू इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज द गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कपल, ठीक है। एक और मोर कपल से बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोज मान लीजिए ये को ओवरी है, ठीक है। यहाँ से जो निकल रहा है ये हो गया हमारा स्टाइल, और जो टिप पे प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, ठीक है। तो ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और इसके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी ओवरी, ठीक है। ये हो जाएगा स्टाइल, और ये हो जाएगा हमारा स्टिग्मा, ठीक है। तो अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कार्पल में 3 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, ये जो सबसे ऊपर वाला, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट, ठीक है। ये एनलार्ज बेसल पार्ट होता है, ठीक है। ऑन विच
लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल, ठीक है, जिस पे ट्यूब लाइज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। द स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी टू द स्टिग्मा, ठीक है, जो सबसे ऊपर पाया जाता है टिप पे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ठीक है, एंड इट इज़ द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन, ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन यहाँ से ये रिसीव करता है, तो रिसेप्टिव सरफेस हो गई। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स टू अ फ्लैट एंड कसन लाइक प्लेसेंटा, ठीक है, यहाँ पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जिसमें ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट देयर मे बी फ्री एज इन लोटस, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और अगर फ्री है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लोटस और रोज, ठीक है। अगेन एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया, लोटस एंड रोज, किसका, एपोकार्पस का, आर कॉल्ड एपोकार्पस, ठीक है, व्हेन द कार्पल्स इज प्रेजेंट एंड मे बी फ्री। द टर्म सीन कार्पस व्हेन द कार्पल्स इज फ्यूज्ड, ठीक है, एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जांपल तो सारे याद रखने हैं, मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में डेवलप हो जाता है, सीड में, एंड ओवरी मेच्योर्स इनटू फ्रूट, ठीक है, ओवरीज डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मेच्योर्स इनटू फ्रूट, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट एंडोसिम गाइनोसिम। और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से, ठीक है बच्चों। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।